ऐसा कुछ प्रॉमिस वगैरह नहीं हुआ था टिकट मिलने का, मैं गया था खुशी से और आज देखा उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, तो मैंने और वो प्रेशर में ऐड नहीं किया कुछ, उनको और तकलीफ नहीं दी मैंने टिकट वगैरह मांगा नहीं। मैंने क्लियरली बोला कि लोगों के प्यार के लिए, लोगों की ताकत की शक्ति के लिए, लोगों को एक मेरे हिसाब से एक लगा कि मैं शायद इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए था, तो इसलिए लोगों के प्यार के लिए और लोगों का काम करने के लिए मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। चिम्बुर में बहुत बड़ी समस्या है। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कितने सालों से देख वही शौचालय है, वही ये सारे का प्रकल्प रुका हुआ। देखा जो चिम्बुर एक समस्याओं का घर बन चुका है, तो बाकी जनता के बीच में जाकर आप किस तरह से लोगों से वोट मांगेंगे, किस तरह से चिम्बुर के बदलाव के बारे में बात करेंगे? क्या हो रहा है देखो, आपको मालूम है चिम्बुर की जनता को अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कॉर्पोरेटर कौन है, एमएलए कौन है, एमपी कौन है करके। ये जो वर्क का डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए था, ये कुछ समझ नहीं रहा है मुझे। कोई भी आ रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा है और काम कर रही है बीएमसी, और उसके माध्यम से आज लोक प्रतिनिधि आके बोल रहे कि हमने किया, अच्छी बात है हमने किया। पर आज अगर आप आपका खुद का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करोगे या तो लोगों के लिए रिप्रेजेंट करोगे कि दिस इज़ माय जॉब फॉर द पीपल एंड दिस जॉब इज़ डन, और ये काम बाकी है, तो मेरे को लगता है इट विल बी ईजियर फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट रोल ही इज़ प्लेइंग। मतलब बेसिकली कि बाबा किसी आदमी का जो आप चुन के दे रहे हो, तो उसका व्हाट इज़ द बेसिक रोल। ये टॉयलेट्स, रोड्स और गटर्स, इसके अलावा मुझे बोलो क्या हुआ है करके। मेरा एक लास्ट प्रश्न आपसे है कि देखा जाए जनता की और भारतवासियों की, मुंबई वासियों की मांग रहती है कि हर चुनाव में जो एक पढ़ा लिखा जो है कैंडिडेट हमारे बीच में आए, क्योंकि आप चिम्बुर में जो है काफ़ी एक देखा जाए सुशिक्षित उम्मीदवार है, और ऐसा दबी जुबान से लोगों का मानना है कि सांगली पैटर्न जो है चिम्बुर में घटने जा रही है, जिस तरह सांगली में निर्दलीय पर, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मैंने बोला आपको विजय, जो कैसा होता है कि आज लोगों का चॉइस है ये, लोग चेंबूर वाले हैं, चेंबूर वाले लोगों को डिसाइड करना है बेसिकली कि आज उनको नेता कैसा चाहिए, उनको एक आदमी जो चाहिए, वो लीडर जो चाहिए वो कैसे चाहिए, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। उनको अगर एक नॉर्मल आदमी चाहिए रहेगा जो बोले भाई आप जिंदगी 5 साल तक आओ, कुछ मत करो, हमने जो महापुरुषों के नाम पे आपने टिकट मांगा, आपने महापुरुषों के नाम पे अगर वोट मांगा, तो महापुरुषों को देख के हमने आपको वोट कर दिया है, हमारा आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर वैसे चाहिए जनता को काम, तो अच्छी बात है। अगर किसी को चैलेंज देना है, अगर जनता चाहती है कोई तो चैलेंज करे, जनता चाहती है कि समबडी शुड बी आंसरेबल फॉर द जॉब, तो मुझे लगता है कि जनता ने एक अच्छे नेता को चुनना चाहिए, एक आदमी को चुनना चाहिए, एक लीडर को चुनना चाहिए, जिसका सिर्फ काम गटर, टॉयलेट और बाथरूम बनाना नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी मोर डेवलपमेंट इन चेंबूर अदर देन दैट। अभी के आमदार कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा 10 साल में बहुत काम किया, उन्होंने 100 के लगभग शौचालय बनाए हैं, 25-30 मंदिर बनाए हैं। क्या कहना आपको, इतना अच्छा काम है? अच्छी बात है, मैं उनके बारे में कुछ गलत बात नहीं कहूँगा, ये उनकी ताकत है, उन्होंने कुछ किया है तो बढ़िया है। मैं आगे बोलता हूँ, किसी के बारे में बुरा बोल के या किसी के काम के बारे में नाम लेके मुझे कुछ करना नहीं है। ये जनता का इलेक्शन है, ये जनता है जो डिसाइड करेगी कि उनको अगले इलेक्शन में कौन चाहिए। जनता अगर चाहती है कि वही वापस आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जनता डिसाइड करेगी। आपका विजन क्या होगा? मेरा विजन तो ये बोल रहा हूँ कि अगर एमएल बनूंगा तो मेरा विजन कॉर्पोरेशन का नहीं होगा। आई एम नॉट ए कॉर्पोरेटर टू बी। मुझे टॉयलेट, गटर और बाथरूम बांध के मुझे आगे बनना नहीं है। मुझे एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट चाहिए चेंबूर से, जो चेंबूर के लोगों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल सके, वो काम मेरा होगा यहाँ पे। तो आपने एक स्लोगन दिया, स्लम मुक्त चेंबूर, स्लोगन आपका मैंने देखा सोशल मीडिया पे, क्या वो कहना चाहते हैं आप? अगर आप एक स्लम में जाके पूछोगे स्लम डवेलर से, स्लम वालों के, कि उनकी ज़िंदगी क्या है, तो आपको समझेगा कि वो क्या लाइफ जी रहे करके। मेरा यही अगर मैं जीत के आया और जीत के नहीं भी आया, तो मेरा काम तो इतने सालों से चलता रहा है, आगे भी मैं काम करते रहूँगा। और मेरा एक चैलेंज है कि सबसे पहले स्लम को निकाल के हर एक स्लम डवेलर को, हर एक स्लम जिसका है उसको 500 स्क्वायर का घर मिलना चाहिए, ये मेरी डिमांड है, और इसके पीछे भी किसी बार में काम करके कंप्लीट करूँगा। सर 10 साल के बाद जो है चेंबूर में बदलाव का जो माहौल बन रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? 10 साल से हो या 15 साल से हो या 5 साल से हो, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि लोग जो हैं यहाँ पे चेंबूर में, वो लोगों को ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आज डेवलपमेंट पूरे देश में हो रही है, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। आज भारत एक अलग जगह पे, एक अलग देश, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन चुका है। तो इस हिसाब से अपने एरिया में डेवलपमेंट क्या हुई है, डेवलपमेंट के हिसाब से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो प्राइवेट बंगलोज है उसको आप डिमोलिश करो और एक हाई राइज बांधो करके, उसको डेवलपमेंट नहीं बोलते। डेवलपमेंट वो होती है जो बेसिक सब गरीब नुक्कड़ पे आज जो गरीब लोग रहते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं, उनको अगर एक प्रॉपर लाइफ मिल सके, दैट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ये नहीं कि हम आए और 200-500 रुपये, करोड़ रुपया कमा लिए, हमने 4-5 बंगले खरीद लिए, 5-6 गाड़ियाँ खरीद ली, दैट इज़ नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ये होना चाहिए जब चेंबूर का हर एक आदमी शुड बी एबल टू लिव अ वेरी वेरी हाई एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ।
सर एक लास्ट प्रश्न है कि आप चूँकि युवा हैं और युवाओं की फौज आपके साथ है, तो किस तरह से चेंबूर विधानसभा एक मिनी हिंदुस्तान के रूप में जाना, किस तरह के समाज के लोग उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय किस तरह से आपको सपोर्ट करें? देखो, मैंने एक निर्दलीय चुनाव चुनने का जो डिसीजन लिया है, उसका कारण यही है कि मुझे कंसंट्रेशन करना है प्योर चेंबूर के ऊपर, चेंबूर के डेवलपमेंट के ऊपर। चेंबूर के अलावा मुझे कहाँ दिखना नहीं है। बाकी लोगों के लिए, बाकी एरिया में बाकी बहुत सक्षम लोग बैठे हैं काम करने के लिए, तो मुझे चांस मिलेगा तो चेंबूर को एक अलग लेवल पे लेके जाना, ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना। दैट विल बी माई विजन, माई मैनिफेस्टो एंड माई प्लान्स। ओके सर।